हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीआईसी लेक्चरर 2015 के कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है। बाकी 25 क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं और आगे के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप आर रेसिस्टेंट अगेंस्ट। जो बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं वो किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट होते हैं? तो वो होते हैं इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। ठीक है, बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? ये एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं जीएमओ बोलते हैं। ठीक है, जीएमओ बोलते हैं। और ये जो ट्रांसजेनिक होते हैं इनमें क्या करते हैं, इस तरह के प्लांट्स जो क्रॉप होते हैं इनमें हम लोग कुछ ऐसे जीन्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इन क्रॉप्स में ऐसे जीन्स को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं डिजीज़ के। यानी कि अगर इंसेक्ट इन पर अटैक भी करे तो वो उनसे बच जाते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी होती है उससे करते हैं। और आपने सुना होगा बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा, और इसी तरह से ब्रिंजल भी आता है और कॉर्न भी आता है बीटी करके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बैसिलस थूरेंजिनेसिस होता है बैक्टीरिया, तो उसमें एक क्राई प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये जो एक तरह से टॉक्सिन की तरह होता है जो कि इंसेक्ट को क्या करता है, उसको उसके साथ फाइट करता है उसके ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये जो क्राई प्रोटीन होती है ना, तो ये जब क्राई प्रोटीन क्या करती है, बचाती है इंसेक्ट से। और इंसेक्ट के ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वहाँ पे जाके ये एक्ट करती है क्राई प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स खुद को बचा लेता है। तो इसी तरह से जीएमओ में क्या होता है कि कुछ अच्छी वाले जो जीन होते हैं उनको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके या सेम ही स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे में हम लोग अच्छा वाला जो डिज़ायर्ड जो जीन होता है उनको वहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसर्ट करते हैं और फिर वो रेसिस्टेंट हो जाता है। तो इस तरह जो है जीएमओ बनाया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इन TCA साइकिल फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? तो वो होगा 6 होगा। ठीक है, आंसर में यही दिया था। और इसमें सारी चीज़ें देखनी होंगी कि कब ग्लूकोज से लेकर पूरा TCA तक कितना बन रहा है या सिर्फ TCA में कितना बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है टर्मिनेशन कोडॉन इन जेनेटिक कोड। ठीक है, टर्मिनेशन कोडॉन पूछा है और आपको पता है कि उआ, आग और क्या होता है, उआ, आग और उगा होता है। ठीक है, ये तीन जो होते हैं टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड हैं। ये कोई भी अमीनो एसिड जो है कोड नहीं करते, यहाँ पे आके प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होती है, एक तरह से रुक जाती है। ठीक है, तो ये तीन में से कुछ भी, ये देखिए जो पेपर है ये ऑप्शंस इसमें है, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये क्या होंगे। तो 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जिसमें एक ही ऑप्शन टर्मिनेशन कोडॉन का होगा, उआ, आग या उगा में से। ठीक है, तो ये आपको याद रहे। साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट अपीयर एज, वो किस तरह का अपीयर होगा? वो अपीयर होगा ग्रीन ही तरह का होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या उसमें दिया हुआ था? ऑप्शन था उसमें सबसे पहला ऑप्शन था रेड, और दूसरा था वॉयलेट, और तीसरा था ग्रीन, और चौथा था उसमें वाइट। ठीक है, इन चारों में से कौन सा होगा? किसके लिए? साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट अपीयर एज, कैसा वो दिखेगा? वो ग्रीन कलर का दिखेगा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाई, जो लिटिल लीफ जो होता है ब्रिंजल का वो किसकी वजह से होता है? तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है फंजाई की वजह से होता है। ठीक है, फंजाई की वजह से। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में 4 ऑप्शन दिए, स्टोन वोट, लीवर वोट और हॉर्न वोट और ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा ब्रायोफाइटा में नहीं आता है। ठीक है, तो इनमें से जो है स्टोन वोट जो है वो ब्रायोफाइटा के अंडर में नहीं आता है। लीवर वोट आपको पता है कि इसमें जो इसके जो जीनस होते हैं उनका आपको लीवर की तरह क्या होगा, स्ट्रक्चर दिखेगा जैसे मार्केंशिया में। हॉर्न वोट में क्या होता है, जिसमें आपको सींग की तरह दिखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर जो दिखते हैं, तो ये आपको एंथोसिरोस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है ब्रायोफाइटा के मेंबर्स हैं, लेकिन स्टोन वोट नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, अल्टरनेरिया सोलोनाई कॉजेज। ये अल्टरनेरिया सोलोनाई क्या कॉज करता है? ये अल्टरनेरिया सोलोनाई अपने आप में क्या है, ये एक फंगस है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ऑप्शन में कई तरह के डिजीज़ के नाम दिए, उनमें से एक ये है जो कि सही है। वो क्या है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसको कि बोलते हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस। जो आलू होता है इस पे ये जो है फंगस लगता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, गैमेटोफाइट नरिशेस दी स्पोरोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट होता है वो किस नरिश करता है स्पोरोफाइट को? किस में करेगा? ब्रायो में कि जिम्नो में कि टेरिडो में? ठीक है, किस में करेगा कि ठीक है, इस तरह से तो ब्रायोफाइटा में करता है, क्योंकि देखिए ब्रायोफाइटा की जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, तो ये जो है गैमेटोफाइट ही इसको क्या करेगा, नरिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, फर्न प्रोथैलस डेवलप्स फ्रॉम। जो फर्न प्रोथैलस है वो किससे डेवलप होते हैं? तो वो किससे होते हैं? वो होंगे स्पोर से। ठीक है, किससे होंगे? स्पोर से होते हैं, स्पोर से। तो ये प्रोथैलस क्या होता है, ये आपको हार्ट शेप्ड का मिलेगा। ठीक है, हार्ट शेप्ड का स्ट्रक्चर ये होता है, और ये एक तरह से सर्व करता है, क्या होगा यहाँ पे मेल और फीमेल आपको सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। ये एक तरह से गैमेटोफाइट का पार्ट है, होता है ना। लाइफ साइकिल में आप क्या देखते हैं, जो टेरिडोफाइटा भी होते हैं उसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की क्या होती है, स्टेज होती है। ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोथैलस होते हैं वो कौन से होते हैं, वो फीमेल नहीं, वो फर्न गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है, राइजोबियम, माइकोराइजा, फ्रैंकिया और है साइनोबैक्टीरिया। 4 ऑप्शन दिया था और पूछा था इन चारों में से कौन नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है? तो उसमें देखिए आंसर तो फ्रैंकिया दिया है, लेकिन फ्रैंकिया तो करता है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए माइकोराइजा। ठीक है, क्योंकि राइजोबियम में भी है, फ्रैंकिया में भी है और साइनोबैक्टीरिया भी हेल्प करता है। माइकोराइजा इन्हेंस करता है, खुद ब खुद नहीं करेगा, उसमें भी एक्टो और इंडो 2 तरह के माइकोराइजा होते हैं, उसमें किसी एक टाइप का करता है। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, जो कि एंटो फिक्सेशन में नहीं करता है, जबकि दिया हुआ है फ्रैंकिया। तो इसको कंफर्म करना होगा। वैसे मैंने देखा तो मुझे तो यही लगा कि माइकोराइजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 जो है वो है 36 का ऑप्शन है सोलोनेसी। पहला ऑप्शन क्या है, सोलोनेसी में पाया जाता है। ठीक है, या फिर कंपोजिटी में पाया जाता है, या फिर मालवेसी में पाया जाता है, या फिर क्रूसीफेरी में पाया जाता है। ठीक है, तो किस में पाया जाता है? मायरोसिन ग्लैंड वो क्रूसीफेरी में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन नंबर है, और इसमें पूछा है जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक को पूछा है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, उसके पास नेकेड क्या होती हैं, सीड होती हैं। ठीक है, जबकि
एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो सीड होते हैं वो इंक्लोज्ड होते हैं विद इन देयर फ्रूट। तो इसमें जिम्नोस्पर्म के इसी कैरेक्टरिस्टिक को पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, टेट्राडाइनेमस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स, ये कौन सी कंडीशन में होती है। इसमें क्या होते हैं, 6 स्टेमन होते हैं जिसमें 4 लॉन्ग होते हैं और 2 को क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, इफ रूट ऑफ पाइनस हैज 16 क्रोमोसोम देन व्हाट, यहाँ पे देखिए मैं बता दे रही हूँ, दिख नहीं रहा होगा, व्हाट बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। क्या कह रहा है कि अगर पाइनस के रूट में कितना क्रोमोसोम है, 16 है, तो उसका जो पाइनस का रूट होगा क्या होगा, वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। और क्या ये कह रहा है कि 16 क्रोमोसोम है, तो इंडोस्पर्म में कितना होगा, तो इंडोस्पर्म क्या होगा, इसका जो होगा वो हैप्लॉयड होगा, ठीक है, पाइनस का तो n होगा। तो हमें n का पता लगाना है, तो 16 अपॉन क्या होगा यहाँ पर, 16 अपॉन जो है वो होगा 2 होगा इज इक्वल टू 8। तो कितना इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 39 का 8। तो 8 जो होंगे वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे किसमें, इंडोस्पर्म में होंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का है, शूट का है, लीफ का है या इन्फ्लोरेसेंस का है, ठीक है। तो फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन होता है, वो होता है इन्फ्लोरेसेंस का होता है। इन्फ्लोरेसेंस में आप क्या देखने को मिलता है, आपको फ्लावर का अरेंजमेंट देखने को मिलता है कि फ्लावर किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो फ्लावर जो है वो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जीआईसी के 2015 के पूरे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप प्रीत बायोलॉजी के वीडियोस को बराबर देखते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।